राम जन्मभूमि के संघर्ष ने ये एक सीख दिया है आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य भी सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहाँ उत्पन्न न हो सके। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है। इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, IIT कानपुर, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में इसे रखा गया है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों में भी किया जा रहा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इन सब जगहों पर भी टाइम कैप्सूल रखे गए हैं। आइए अब जानते हैं टाइम कैप्सूल होता क्या है। टाइम कैप्सूल बेसिकली एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष सामग्री से बनाया जाता है। यह हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। इसे जमीन के अंदर काफी गहराई में गाड़ा जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि पृथ्वी के बाहर वेदरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तापमान परिवर्तन, बारिश, इन सब से नुकसान ज्यादा हो सकता है, जबकि पृथ्वी के अंदर इस तरह की समस्याएं होने की संभावना कम होती है। और अपने विशिष्ट पदार्थ के कारण काफी गहराई में होने के बावजूद यह हजारों सालों तक खराब नहीं होता। आइए अब जानते हैं टाइम कैप्सूल को क्यों दफनाया जाता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का कारण किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के विषय में जानने में मदद मिलती है। अब जान लेते हैं कि राम मंदिर में जो टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है उसे किस सामग्री से बनाया जा रहा है। सामान्य तौर पर टाइम कैप्सूल के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जंगरोधी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं राम मंदिर में दफनाए जाने वाले टाइम कैप्सूल की, तो इसे एक विशेष प्रकार के तांबे से बनाया जा रहा है। इस तांबे की विशेषता यह है कि यह कई वर्षों तक खराब नहीं होगा और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। आइए अब जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर के नीचे इसे क्यों दफनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी और इस दौरान कई साक्ष्य सामने आए। भविष्य में जब भी कोई इतिहास देखना चाहेगा तो श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ यह तथ्य भी निकल कर आएगा, जिससे कोई भी विवाद जन्म न ले। इस ताम्रलेख में मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, शिलान्यास की तिथि, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि, उपस्थित अन्य कतिपय विशेषजनों का नाम लिखा है। साथ ही इसमें निर्माण की शैली व वास्तुविद का नाम भी अंकित रहेगा। इसे तांबे से इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यह धातु जंगरोधी होती है और मिट्टी में भी हजारों सालों तक यह सुरक्षित रहती है। क्या भारत में पहली बार टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है? आइए जानते हैं इसके विषय में। जी नहीं, इससे पहले भी कई जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे गए हैं, जैसे दिल्ली के लाल किला में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 32 फीट के नीचे रखा था। IIT कानपुर ने भी अपने स्वर्ण जयंती कार्य के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को संजो कर रखने के लिए टाइम कैप्सूल का निर्माण कराया। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने फरवरी 2010 में जमीन के नीचे रखा। इस टाइम कैप्सूल में IIT में अब तक के सभी रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षकों और फैकल्टीज के बारे में सारी जानकारियां सुरक्षित रखी गईं, ताकि अगर कभी दुनिया तबाह भी हो जाए तो IIT कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सके। कानपुर में ही चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल रखा है। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को रखेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी इस संघर्ष को समझ सके और उसके इतिहास के विषय में जान सके। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की आज टाइम कैप्सूल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।